जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर आप कहें चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझना चाहते हैं या मैक्सवेल्स का इक्वेशन को समझना चाहते हैं तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैक्सवेल्स का जो इक्वेशन है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें मैक्सवेल्स का जो चौथा नंबर इक्वेशन है, फोर्थ नंबर इक्वेशन है, उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके उसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और वहां से भी हम लोग चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लोग वहां पर डिराइव करते हैं। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली है क्या? चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। तो चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हम लोगों को पता होना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज के डिक्रीज होने का रेट होता है वो मस्ट बी इक्वल होता है, मस्ट बी बराबर होता है आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से बाहर जो गया है वो चार्ज और उस इनक्लोज्ड सरफेस में जो चार्ज डिक्रीज हुआ है दोनों बराबर होगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है और इसका वॉल्यूम भी है। इस वॉल्यूम में मान लीजिए कि 10 कूलम चार्ज था। अब यहाँ से इसका सरफेस के थ्रू चार्ज 2 कूलम बाहर आ गया। तो बताइए कि 10 कूलम था चार्ज, 2 कूलम बाहर आ गया तो अंदर में कितना हो गया? 8 कूलम हो गया। कितना हो गया? 8 कूलम। 10 था लेकिन अब कितना बचा? 8 कूलम। तो सरफेस विद इन द सरफेस कितना चार्ज डिक्रीज हुआ? तो 2 कूलम का डिक्रीज हुआ और 2 कूलम का डिक्रीज हुआ, वही कहाँ गया? बाहर गया। यानी कि ये 2 कूलम और ये चार्ज दोनों क्या है? बराबर है। यानी कि चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर उसको ले जाए, घटाया जाए, बढ़ाया जाए तो उसमें कोई कमी नहीं आता है। जितना जाता है पूरा जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, मतलब वेस्ट नहीं होता है, यही कहना चाहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना तो हम उसे निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यही कहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कहता है कि दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एच। और इस कथन को, इस इक्वेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, एक इक्वेशन के माध्यम से। कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू होता है करली रो अपॉन करली टी। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस करली ऑफ रो इक्वल टू करली इक्वल टू नहीं अपॉन करली टी। यहाँ पर रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये क्यू के साथ किस तरह से रिलेट है? इस तरह से, क्यू इक्वल टू क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि रो। अब बात करते हैं इसका प्रूफ का। आइए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम लोग कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि इसका ओरिजिन O है और इसका वॉल्यूम जो है वो, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो V है और इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज करके रखा हुआ है वो Q है। ठीक है, तो Q चार्ज जो है वो इस V वॉल्यूम वाले क्यूब के अंदर इनक्लोज है। उसके बाद इस के अंदर जो Q चार्ज है, Q कुछ भी हो सकता है, Q बराबर तो हमको नहीं पता है, चार्ज है कितना अमाउंट में है नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ से जो चार्ज है वो इस सरफेस के थ्रू आउट होगा, बाहर होगा। अब यहाँ से जब बाहर होगा तो यहाँ पर चार्ज का फ्लो होगा। क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। अब चार्ज फ्लो होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर करंट भी बनेगा। क्या बनेगा? करंट बनेगा। देयर विल बी ए करंट। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हम लोग इसको पहले हम लोग यहाँ तक देख लेते क्या लिखा हुआ है। ये बहुत ही आसान है। अभी हमने आपको क्या बताया? क्यू चार्ज को भी वॉल्यूम वाले क्यूब के अंदर रखा। अब यहाँ से चार्ज है वो क्यूब के सरफेस पर बाहर आएगा। इतना बात को पहले हम लोग देख लेते हैं। लेट क्यू चार्ज इज इनक्लोज इनसाइड ए क्यूब ऑफ वॉल्यूम वी। क्यू चार्ज को हम लोग वी वॉल्यूम के एक क्यूब के अंदर इनक्लोज करके रखा है। दिस चार्ज क्यू कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्यू। अब ये जो चार्ज है क्यू वो
क्यूब के सरफेस पर आएगा। उसके बाद बोलता है सिंस देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज, अब यहाँ पर चूंकि चार्ज का फ्लो हो रहा है, इट मीन्स करंट विल बी देयर, इसीलिए यहाँ पर करंट भी होगा। चार्ज फ्लो करेगा तो करंट तो आएगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बोलता है कि एज द करंट फ्लो, चूंकि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, देयर विल बी डिक्रीज इन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ से चार्ज बाहर जाएगा तो इसमें चार्ज घटेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम मेरे पास 1000 है और हम उस किसी को दे दिए 200 तब मेरे पास 1000 रहेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो चार्ज के साथ भी वैसा ही कहानी है। यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 कूलम चार्ज है, 2 कूलम यहाँ गया तो यहाँ पर घट के 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखा है कि एज द करंट फ्लो देयर विल बी डिक्रीज इन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्यूब के अंदर चार्ज घटता जाएगा और बाहर जाता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या कि आई जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर नेगेटिव हम लोग लिख देंगे। ये जो दिखाएगा डिक्रीज ऑफ चार्ज फॉर ए स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, उसी को नेगेटिव साइन जो है वो दिखाता है, ठीक है। तो आइए अब इसके आगे की डेरिवेशन हम लोग अगला सेशन में करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि I बराबर जो था माइनस dq/dt, वो इक्वेशन 1 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। आगे हम लोग करते हैं, यहाँ से बोलता है करंट चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन आपको आता है कि नहीं। तो ये क्या होता है? करंट चार्ज डेंसिटी अमाउंट होता है करंट क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है? पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट क्रॉस करता है उसी के अमाउंट को हम लोग बोलते हैं करंट चार्ज डेंसिटी। आई लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ करंट क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट चार्ज डेंसिटी। इसको और हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं J इक्वल टू, इसको J से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जैसे J इक्वल टू I अपॉन S। अगर देखिए यहाँ पर देखिए J इक्वल टू अगर हम लोग लिख दें I अपॉन यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना करंट पास करता है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास करता है उसी के अमाउंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करंट चार्ज डेंसिटी, ठीक है, करंट चार्ज डेंसिटी। आगे इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं तो ये J जाके इधर टकराएगा और J के साथ मिल जाएगा ये S J के साथ कैसे मिल गया यार? इसको तो मिलना चाहिए S के साथ, लेकिन J के साथ मिलकर गड़बड़ा गया। सब ठीक है। आगे देखिए J है यहाँ पर करंट चार्ज डेंसिटी, हम दूसरा S का बात कर रहे थे। आगे देखिए यहाँ पर I जो है वो क्या होगा कि अगर देखिए यहाँ पर S क्या है? एस के हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर हम लोग छोटे छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया को लें और उसको इंटीग्रेट कर दें पूरा सरफेस के लिए, तब पूरा एस देगा। जी बिल्कुल देगा। तो आप एस के बदले आप लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। आई होप यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे देखिए फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, CHAR क्या लिख दिए? CHARGE, चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन के लॉ क्या कहता है कि ना तो आप चार्ज को बना सकते हैं और ना चार्ज को आप विनाश कर सकते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पे करंट और चार्ज में जो रिश्ता होता ही है। तो आप यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से I बराबर ये और I बराबर ये, इसका RHS और इसका RHS दोनों को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। और जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि Q जो है वो क्या था? वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? Q बराबर हम लोग पुट कर देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। आगे हम लोग देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? देखिए एक तरफ है सरफेस इंटीग्रल और एक तरफ है वॉल्यूम इंटीग्रल, एक तरफ है सरफेस इंटीग्रल और एक तरफ है वॉल्यूम इंटीग्रल। तक काम यहाँ तो होगा नहीं, दोनों को हम लोग एक ही में चेंज करना पड़ेगा। तो आइए सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की सहायता से हम लोग सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बहुत ही आसानी से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं?
चेंज कर सकते हैं। तब देखिए यहाँ से इस सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस जो था वो हम लोग यहाँ इसके साथ सिर्फ डाइवर्जेंट हम लोग लगा देते हैं और ये पूरा रह जाता है इसके साथ, जे के साथ डाइवर्जेंट लगाइए, डी एस बाहर, और इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 से इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे ये वाला इसका RHS यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब देखिए आगे की कहानी थोड़ा सा हम लोग यहाँ तो इसको हम मिटाते हैं अब, ठीक है, ये सब की काम हो गया है समाप्त। अब देखिए यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक से अगर ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आता है। तो देखिए यहाँ पर रो और डी भी 2 है, तो इस रो को इसके साथ हम लोग देंगे तो ये जो डेल है, डेल, हाँ, रो को डी के साथ देंगे तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा, यानी कि कर्ली रो हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप डेल भी उसको हम लोग बोलते हैं, करले भी बोलते हैं, यहाँ इसको डेल बोल रहे हैं तो उसको करले हम लोग बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में डेल इसको भी बोलते हैं तो उसको भी हम लोग करले बोलेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए इसको पकड़ के इधर ले आइए पकड़ के इधर मारिए, ये रो तीर मारिए पूरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, डी एस इधर प्लस में ये आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करली रो अपॉन करली टी, करली रो अपॉन करली टी डी वी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी डी भी होगा, यहाँ भी यहाँ डी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, इसको आप डी भी लिखिए। तो देखिए अब यहाँ भी डी भी, यहाँ भी डी भी, यहाँ भी वॉल्यूम इंटीग्रल और यहाँ भी वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल और डी भी को हम लोग एक साथ बाहर में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल हम लोग बाहर ले लेंगे तो अंदर में बचेगा डेल डॉट जे प्लस यहाँ पर बचेगा करली रो अपॉन करली टी, और डीवी को हम लोग इधर बाहर हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब बताइए सिंस कभी किसी भी सरफेस का वॉल्यूम 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, और दो का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये x 0 होगा या तो y 0 होगा। मान लीजिए कि अगर x 0 नहीं है तो 100% 110% y ही 0 होगा। तो ये चूंकि 0 हो नहीं सकता है तब फिर बीच वाला 0 होगा, कौन वाला, बीच वाला, इसलिए हम लोग लिखेंगे ये जो डेल डॉट जे है प्लस करली रो अपॉन करली टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, रसगुल्ला के बराबर हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, या फिर एक लाइन दिख रहा है नीचे, एक लाइन कहीं तो बात है, दिख जाएगा, हो जाएगा काम। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ब्लू पेन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डॉट जे इक्वल टू, इधर उधर जाएगा तो किस में जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यही था हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के ही टॉपिक्स अभी चल रहा है, कभी यही चलेगा, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग मैक्सवेल्स का इक्वेशन 4 है वो भी हम लोग डिराइव करने वाले हैं, और वहाँ भी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे।